नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो चलिए आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 8 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, 2 जून तक मौसम खराब। केरल में 3 दिन पूर्व मानसून के दस्तक देने के बाद हिमाचल में 10 जून तक प्री मानसून की बौछारें पड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 17 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। पिछले साल 13 जून को मानसून आया था। सोमवार को प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पूर्वोत्तर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में 2 जून तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में रविवार को मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान दोबारा 40 डिग्री पहुंच गया है। रोहतांग दर्रा की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। कुंजुम दर्रा, बारलाचा पास और शिंकुला की ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ग्राम्फू बाईपास स्नो पॉइंट पर रविवार को रिमझिम बारिश हुई है। बिजली गिरने की वजह से 63 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। बिजली शनिवार देर रात मुल्तान से 20 किलोमीटर दूर राजगुंधा में गिरी। पीड़ित भेड़ पालकों को 6-6 हजार रुपए की फौरी राहत जारी की गई है। गिरी नदी में नहाने उतरे 2 लोगों की डूबने से मौत। गिरी नदी में नहाने उतरे 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुमेर और राजेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार 2 परिवार एक वाहन में घूमने आए थे। सिरमौर के नईनेटी के समीप दोनों व्यक्ति रविवार दोपहर के वक्त गिरी नदी में नहाने के लिए उतरे। नहाते समय दोनों अचानक पानी में डूब गए। परिजनों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और दोनों को नदी से बाहर निकाला। सोलन अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री ने जाखू वार्ड में बांटे निमंत्रण पत्र, प्रतिभा के घर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को राजधानी के जाखू वार्ड में घर घर जाकर PM मोदी के कार्यक्रम के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह के घर हॉली लॉज भी पहुंचे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उनके साथ थे। दोनों हॉली लॉज में करीब 10 मिनट तक रुके और पानी ग्रहण कर लौट गए। मुख्यमंत्री ने प्रतिभा सिंह को भी कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण पत्र दिया है। निमंत्रण पत्र बांटने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं हॉली लॉज से मुख्यमंत्री के लौटने के बाद प्रतिभा सिंह ने मीडिया से कहा कि जयराम ठाकुर को इस तरह से वार्डों में निमंत्रण पत्र नहीं बांटने चाहिए थे। यह मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। 15 मिनट संबोधन, 30 मिनट 16 केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे PM मोदी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिज मैदान पर 1.25 घंटे रुकेंगे। इस दौरान वह केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वह देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी संवाद करेंगे। उनका 11 बजे शिमला पहुँचने और 12:15 पर वापस जाने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त भी यहां से जारी कर सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर शिमला शहर को 4 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर का इंचार्ज SP, ESP और DSP स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री के आने के लिए जुब्बड़हट्टी से रिज, अनाडेल से शिमला या छराबड़ा से शिमला प्रस्तावित रूट है। तय रूट पर जगह जगह पुलिस जवान तैनात होंगे। हिमाचल में घर से पढ़ाई करने में पिछड़े 3री, 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी राष्ट्रीय औसत में भी फिसले। कोरोना संकट के दौरान घर से पढ़ाई करने में हिमाचल प्रदेश के 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी पिछड़ गए हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय औसत में भी प्रदेश फिसला है। वर्ष 2017-18 में हुए सर्वे के मुकाबले इस बार नतीजे संतोषजनक नहीं रहे हैं। इन 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की 12 नवंबर 2021 को परीक्षा हुई थी। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी और गणित विषय में पहले के मुकाबले सुधार किया है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय में इस कक्षा के विद्यार्थी भी पिछड़े हैं। प्रदेश के 1964 निजी और सरकारी स्कूलों के 43,573 विद्यार्थियों पर शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया था। दिल्ली की तरह हिमाचल में भी देंगे बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा। तारूवाला स्थित ज्ञानचंद गोयल धर्मशाला में रविवार को आम आदमी पार्टी का जन संवाद और सदस्यता अभियान शुरू हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री एवं हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र कुमार जैन ने शिरकत की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का अग्रसेन चौक के समीप शुभारंभ किया। जैन ने कहा कि देवभूमि में आय के संसाधनों का उचित तरीके से दोहन नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से पर्यटन को बढ़ावा देने से रोजगार बढ़ेगा। हिमाचल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है।
चुनावी वर्ष में जनता के लिए कुछ करने का दिखावा जरूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी दिल्ली की तर्ज पर देवभूमि में बेहतरीन स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करेगी। दिल्ली बेंगलुरु में 300 रुपये किलो बिक रहा यूरोपियन सलाद। जिला कुल्लू के यूरोपियन सलाद की मांग देश की मंडी और प्रमुख शहरों में बढ़ गई है। आपूर्ति बढ़ने से इसके दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु समेत अन्य मंडियों में कुल्लू में तैयार यूरोपियन सलाद 250 से 300 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। हिमाचल की छात्राएं अब कुश्ती में भी लगाएंगी दांव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छात्राएं अंडर 14 वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता में भी दांव पेच लगाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के स्कूल क्रीड़ा संघ ने इस बार छात्रा वर्ग में कुश्ती प्रतियोगिता करवाने की स्वीकृति दे दी है। इससे पहले यह प्रतियोगिता छात्र वर्ग के लिए ही होती थी। यह प्रतियोगिता पहले खंड स्तर पर होगी। खंड स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के बाद छात्राएं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगी। फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद स्कूली क्रीड़ा संघ के सौजन्य से खेलकूद प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं। अमेरिका में पीएचडी करेंगे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के जावेद राजू। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कृषि विज्ञान महाविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर कर रहे छात्र जावेद राजू अब अमेरिका में पीएचडी करेंगे। वह वहां कीट एवं कैंसर की बीमारी पर शोध करेंगे। राजू का चयन संयुक्त राज्य अमेरिका के विख्यात क्लेमसन विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए 100% छात्रवृत्ति के साथ हुआ है। पांवटा के आर्यन बने भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट। पांवटा साहिब के आर्यन नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बने हैं। शनिवार को केरल के एजिलामा में भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के कैडेट प्रशिक्षण के बाद पास आउट होकर गुजरे। पांवटा साहिब की कुंजा पंचायत के गुरु विहार कॉलोनी निवासी नंदलाल शर्मा और मनीषा शर्मा के पुत्र आर्यन ने 10 स्कॉलर्स होम स्कूल से 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद नौसेना का प्रवेश टेस्ट SSB पास किया। 4 वर्षों तक भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में प्रशिक्षण लिया। शनिवार को अपने 108 साथियों के साथ पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने। युवा कांग्रेस ने 14 दिन बाद खत्म किया क्रमिक अनशन, ये चेतावनी भी दी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 14 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने DC कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। युवा कांग्रेस ने शिमला में PM मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए यह अनशन वापस लिया है। साथ ही CM जयराम ठाकुर से हाई कोर्ट की निगरानी में CBI की जांच जल्द शुरू करने की मांग भी की और चेतावनी भी दी कि यदि इसकी जांच जल्द शुरू नहीं होती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक किया जाएगा। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर चोरी, ऑफिस से नकदी लेकर फरार हुआ आरोपी। हिमाचल के सोलन जिला में एक युवक ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के ऑफिस में चोरी कर ली। चोर 73,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। घटना सोलन जिला में रविवार को हुई है। यह सारी चोरी की घटना पेट्रोल पंप के एक कैमरे में लगे CCTV में कैद हो गई है। चोरी का खुलासा उस समय हुआ जब कमरे में गए कर्मचारी को नकदी गायब मिली, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, चालक की बच गई जान। हिमाचल के कुल्लू जिला में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। इस हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा आनी में रविवार को लुहरी आनी NH 305 सड़क मार्ग पर बहना के पास हुआ। कार में एक ही व्यक्ति सवार था, जिसने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या, शनिवार को पंजाब सरकार ने सुरक्षा ली थी वापस। पंजाब के मानसा जिला में दिन दहाड़े पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को गांव जवाहर के पास अंजाम दिया गया है। मूसेवाला की मौत से पंजाब में सनसनी फैल गई है। मूसेवाला के 2 साथी घायल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब की भगवत मान सरकार ने शनिवार को सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को हटाया था। बताया जा रहा है कि पहले गायक के पास करीब 10 गनमैन थे, लेकिन मान सरकार ने इनकी संख्या कम कर दी थी। काले रंग की गाड़ी में सवार 2 हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। मूसेवाला ने कांग्रेस की टिकट पर इसी साल मानसा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर ले लिया है। एक के बाद एक मान जिस तरह से सुरक्षा वापस ले रहे हैं, उससे उन पर सवाल उठने लगे हैं। मूसेवाला की सरेआम हत्या के बाद सूबे में आक्रोश की आशंका के चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों से शांति बनाए रखने की अपील की है।